अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा तीसरा मरकज़ी मौज़ू अहकामात है। इसके 3 ज़िमनी मौज़ूआत हैं। दूसरा है करने के काम, क्या करना है। 2 नुकात हैं जी सिर्फ़, और बड़े ही अहम नुक्ते हैं। यही कुछ करने का काम है, बाकी इसके अलावा जितना है वो ज़रूरतें हैं। करने के काम अल्लाह ने ये 2 बताए हैं। लोगों को के हक़ को मानने से इनकार पर 130 नंबर आयत में से पहला है, ये 4 आ गए इसमें से ज़िमनी नुकात। सब्र करें, अल्लाह ताला की हमद और तस्बीह बयान करें, 5 वक़्त की नमाज़ें मुकर्ररा औकात में अदा करें, और सब्र और नमाज के शानदार नताइज से आप खुश हो जाएंगे। इस आयत को देखें, बार-बार देखें, याद कर लें, मिलकर देखें कि फ़स्बिर अला मा यक़ूलूना, तो सब्र करें जो को कहते हैं। तो दाई का काम बात करना है, बात को पहुँचाना है। लोगों का मानने ना मानने का मसला नहीं है। वो मानते हैं, नहीं मानते, ये उनका मसला है, ये उनको इसका अजर मिलना है। अगर मान लेंगे, नहीं मानने तो कहने वाले को उसका अजर कहने का मिलना है, आगे दूसरे के मानने का नहीं मिलना। तो इसलिए पहला बात है, और फिर आगे से खराब बातें भी सुनोगे। नबियों को तो कत्ल तक कर दिया गया, हज़रत ईसा को सलीब पे ले गए, हज़रत यहया की गर्दन उतार दी, हज़रत ज़करिया को, बाकी भी इसी तरह कितने सा अंबिया हैं जिनको बनी इसराइल के, तो कुरान में आता ही बार-बार ये है कि अंबिया को ये बिला वजह कत्ल करते थे बगैर किसी हक़ के। तो क्या है, तो सब्र करे। जो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी तकलीफ़ें आईं, शेब अबी तालिब में बंद रहे, ताइफ गए तो वहाँ पे पत्थर पड़े, बाकी जो सारी खराबी तो अल्लाह ने क्या जो कुछ ये कहते हैं, जो करते हैं, क्या फ़स्बिर, सब्र करो। और आपने क्या करना है, सब्बिह बिहम्दि रब्बिका, तो आपने रब की तस्बीह बयान करनी है, अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है। और अल्लाह ने बिल्कुल साफ हुक्म दिया है, ये हुक्म सबको लिया है। कब देना है? तुलुई शम्स से, क़ब्ल तुलुई शम्स से, सूरज तुलू होने से पहले, ये फजर की नमाज है। व क़ब्ल गुरूबिहा, और गुरूबिहा, और फिर गुरूब आफ्ताब से पहले ये असर की नमाज है। व मिन अनाइल लैल फसब्बिह व अतराफ़ा, और फिर कुछ रात की घड़ियों में ये इशा की नमाज है। तो सब व अतराफ़ नहार, और दिन के किनारों पर ये सुबह शाम की नमाजें हैं जी, फजर आ गई, मगरिब आ गई। तो ये नमाजें अल्लाह ने कहा, ये नमाजें पढ़नी है, अल्लाह की हमद और तस्बीह बयान करनी है। और ये 5 वक़्त के औकात अल्लाह ने बताए हैं इसमें कि किस-किस वक़्त पढ़नी है। और अच्छा, ये नमाज में देखें ना, ये औकात हैं। अब ये ना, अगर ज़ोहर का वक़्त 2-3 घंटे है, असर का वक़्त 2-3 घंटे है, ये मगरिब का वक़्त भी सवा घंटा रह जाता है, जब तक कि शफ़क़ ग़ुरूब नहीं हो जाता, तो उस वक़्त तक मगरिब का वक़्त रहता है, तो नमाज पढ़नी है। अच्छा, इसमें यार अल्लाह ने ये वक़्त दिया, ये रेंज है वक़्त की, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है कि इतने-इतने वक़्त में सूरज सुबह जो फजर जो है सूरज के तुलू होने से पहले पढ़नी है, ठीक है ना? तो ये सारा कोई अल्लाह ने मुकर्रर वक़्त में अदा करे। और इसी को सूरह निसा है, उसकी आयत जो है ना 103 में अल्लाह ने बड़ा क्लियर किया है, इन्ना सलात कानत अल मोमिना किताबम मौकूता, और बेशक नमाज मुसल्लम पर अल मोमिन किताबन मुकर्रर ही है, फ़र्ज़ है। कुतिबल सियाम, हमने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, नमाज ही फ़र्ज़ की है। कैसे? मौकूता, वक़्त के ऊपर पढ़नी है, वक़्त के ऊपर पढ़नी है, ठीक पढ़नी है, सारा कुछ पढ़ना है। तो ये वक़्त के ऊपर ये 5 नमाज़ें अल्लाह ने ये औक़ात बताए। और होगा क्या, अल्लाह का तर्ज़ा, तू राज़ी हो जाएगा। तर्ज़ा राज़ी से है कि इतना कुछ होगा, राज़ी हो जाएगा तू। तो सब्र और नमाज की तलक़ीन की जा रही है। मसाइब और मुश्किलात का साबित कदमी से मुकाबला करने के लिए कुरान ने मुतअद्दिद मकामात पर इन्हीं 2 बातों, सब्र और नमाज पर ज़ोर दिया है। कितने ही जगह पर ये आया है। सब्र है अहकाम इलाही को पूरे इस्तिक़लाल के साथ बजा लाते रहना, और उसमें पेश आने वाली मुश्किलात को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना। इसमें सटपटाना नहीं, रफड़ नहीं डालना, पिटना नहीं, बाकी कुछ नहीं आना। और नमाज है, बंदे का अल्लाह से ज़ाती तल्लुक़ पैदा होता है, और वो अल्लाह पर ही तवक्कुल करना सीखता है। तो जब भी हो मसला नमाज, तो नतीजा इसका निकलता है अल्लाह से तल्लुक़ बढ़ने, तवक्कुल में इज़ाफ़ा होता है, और इसी तवक्कुल से मुश्किलात को बर्दाश्त करने की हिम्मत और जुरात पैदा होती है। सब्र और नमाज कितने शानदार नताइज हासिल होंगे कि अल्लाह ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे, और ये नताइज दुनिया में भी निकले और आखिरत में भी इनसे बुलंद मकाम अता होगा। तो ये कुरान में बार-बार ये मौजू आया है। ये आयत नंबर 153 है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, कि ए मोमिनो, नमाज और सब्र से मदद लो। और यही मौजू जो है ना, सूरह बकरा की आयत 45 में है कि अल्लाह ने कहा है वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात, और मदद मांगो सब्र और नमाज से। लेकिन ये किस पर बारी? अल खाशिईन, मगर आइज़ों पर। अगर जो आइज़ है उनके अलावा बाकियों पर है, ये बारी हैं। इसके बाद ये अगला नुक्ता 132 में बड़ा ही अहम नुक्ता है कि अपने अहले खाना को इस्तकामत के साथ नमाज का हुक्म दे। वामुर अहलका बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा, और हुक्म दो अपने घर वालों को नमाज का। तो घर वालों को नमाज का
حکم دینا ہے. ہم نے خود بھی پڑھنی ہے, ہم خود پڑھیں گے تو نماز کا حکم دیں گے نا, خود ہم سوئے ہوئے کیسے دیں گے؟ تو اہل خانہ سے نماز کا حکم پر سختی سے عمل درآمد کروانا چاہیے. اس کے لیے پہلے خود پڑھیں اور اپنے اوپر یہ حکم سختی سے نافذ کریں. جماعت کے ساتھ پڑھیں, دن میں 5 بار پڑھیں, مسجد میں جا کے پڑھیں, مرد حضرات عورتیں خواتین گھر میں پڑھیں اور وقت پہ پڑھیں. کوئی رکعت مس نہیں ہونی چاہیے اور کوشش کریں کہ 200 نمازیں تو پہلے پورے کریں نا تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور صف اولیٰ میں. اور پھر 10 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا کہو, اگر نہ ماننے تو اللہ نے مارنے کی بھی اجازت دی ہے اس حدیث میں. تو یہ نماز کی اتنی چیزیں کہ لیکن نتیجہ ہوا گیا ہے عملاً. سورہ مریم کی آیت ہے, اس میں اللہ کا حضرت اسماعیل کا ذکر آ رہا ہے 153 میں اور 154 میں آگے کہ وہ حکم کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ دینے کا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ یہ 159 میں یہ 59 آیت میں ہے اس میں کہ پھر جو ناخلف آئے انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی شہوات کے پیچھے پڑ گئے. تو اہل خانہ کو استقامت کے نماز کا حکم دینا ہے. اگر میں نہیں دیتا تو یہ کرنے کے کام میں نہیں کرتا, جب نہیں کرتا تو پھر انجام بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو نہ کرنے والوں کا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہونا کہ میں نہیں کروں گا اور جو کریں گے یہ برابر ہو جائیں گے, یہ کام نہیں ہونا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.